हेलो हेलो भाई, मेरी आवाज़ आ रही है क्या? बताइए भाई, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है और मेरा शक्ल जो है मेरी वो दिख रही है क्या? हेलो 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 हेलो। हाँ, तो ये पहली क्लास है हमारी जो हम लोग लाइव ले रहे हैं ना, पर्टिकुलरली, है ना। ये पहली क्लास है हमारी जो हम लोग लाइव ले रहे हैं। ठीक है। हाँ, तो हाँ जी, तो आज हम लोग अपने क्लास 12th के इलेक्ट्रॉनिक्स का फर्स्ट चैप्टर जो है, जिसका नाम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट 2 का फर्स्ट चैप्टर है भाई, है ना, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। और रुक जा, मैं नाम भूल गया भाई, नाम भूल गया भाई, मजाक कर रहा हूँ। नंबर सिस्टम एंड बाइनरी अर्थमेटिक्स। ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट 2 का क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम लोग आज देखने वाले। ठीक है। हाँ, तो उससे पहले मैं आपसे कुछ बातें करना चाहूँगा, है ना, 5 से 10 मिनट के लिए, है ना, क्योंकि हम अभी क्लास 12 के इलेक्ट्रॉनिक्स को मतलब शुरू करने जा रहे हैं। तो उससे पहले मैं आपसे कुछ बातें करना चाहूँगा कि मतलब क्या है क्या नहीं है। ठीक। हाँ जी। हाँ, तो जैसे कि मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम है मीत पुरनाले, है ना, और मैं अभी क्लास 12th में हूँ फिलहाल, है ना। आप जिस क्लास में हो मैं भी उसी क्लास में हूँ, है ना। और मतलब मैं आपको आज से मतलब है ना इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना, पढ़ाने वाला हूँ इस चैनल पे। ठीक है। तो काफ़ी लोगों के है ना सवाल होंगे, है ना, कि मतलब मैं पहले फिजिक्स और मैथ्स पढ़ाता था इस चैनल पे, अब मैं इलेक्ट्रॉनिक्स पे क्यों शिफ्ट हुआ हूँ, है ना। ये काफ़ी लोगों के सवाल होंगे, मेरे को लगता है। ठीक। तो जैसे कि क्या हुआ ना, मतलब मैं ऐसे ही एक दिन है ना, मतलब अभी इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट है, मेरे जो 12th में सब्जेक्ट है वो है मैथ्स, मतलब मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, और उसके बाद अपना जो इंग्लिश होता है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स एक है। ठीक है। तो अभी क्या हुआ ना, जैसे बोर्ड वैसे तो काफ़ी दूर है, लेकिन मैंने फिर भी सोचा कि थोड़ा बहुत है ना इलेक्ट्रॉनिक्स का हम लोग स्टार्ट कर देते हैं पढ़ना, या फिर देख लेते हैं, ताकि हमें बोर्ड के टाइम पे बहुत ज़्यादा दिक्कत ना आए। ठीक है। तो मैं एक दिन ऐसे ही देख रहा था यूट्यूब वगैरह पे, तो मतलब मेरे को ना कोई भी ना ढंग का लेक्चर अवेलेबल नहीं मिला, है ना। जब मैं देखा यूट्यूब पे तो मेरे को कोई भी मतलब ढंग का लेक्चर अवेलेबल नहीं मिला। लेक्चर्स थे, नो डाउट लेक्चर्स थे टीचर्स के कुछ कुछ, लेकिन वो इतने ज़्यादा मतलब है ना, आप समझ रहे हो कि इतने ज़्यादा है ना अंडरस्टैंडिंग उसमें इतनी अच्छी नहीं थी, है ना। मैंने देखा तो मैं देख रहा हूँ भाई कोई क्या पढ़ा रहा है उसमें, कोई मतलब बिना बेफालतू का कुछ भी घुसा रहा है, कुछ भी पढ़ा रहा है एक्स्ट्रा, उसकी ज़रूरत भी नहीं है ना, जिसकी ज़रूरत भी नहीं है आपको। क्लास 12 की इलेक्ट्रॉनिक्स को अगर आपको पढ़ना है तो कोई काफ़ी क्रिस्प और क्लियरली पढ़ना होगा, आपको बेफालतू की चीज़ों की मतलब है ही नहीं, है ना। पर पता नहीं उसमें वो क्या मतलब वो यूनिट लगा रहे हैं, पता नहीं वो एक्स्ट्रा इतना एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं उसमें, जिसका कोई नीड है ही नहीं, है ना। मैंने जब एक्चुअली में मैंने रिसर्च की थोड़ी, मैंने बुक्स वगैरह से देखी, मैंने काफ़ी सारे लेक्चर्स देखे, तब मेरे को समझ में आया कि यूट्यूब पे ढंग का कंटेंट अवेलेबल इस टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक्स का बिल्कुल नहीं है। क्योंकि बिल्कुल मतलब पता नहीं वो क्या ही पढ़ा रहे हैं। एक तो ऐसे कैटेगरी वाले लोग हैं जो कि पढ़ा रहे हैं, जो कि बहुत ही पता नहीं अजीब क्या ही पढ़ा रहे हैं, और एक ऐसे है जो कि बहुत ही उसमें मतलब पीएचडी और रिसर्च कर रखी है उन्होंने, और वो इलेक्ट्रॉनिक्स को पढ़ा रहे हैं। तो आई थिंक उन्होंने भले ही रिसर्च कर रखी हो, लेकिन उनसे समझना है ना स्लाइटली एक डिफ़िकल्ट काम हो जाता है हमारे लिए। ठीक है ना। तो मैंने तब डिसाइड किया कि भाई यूट्यूब पे क्योंकि अवेलेबल नहीं है ना इलेक्ट्रॉनिक्स का कंटेंट, और मेरे काफ़ी दोस्तों ने भी मुझसे बोला कि भाई है ना, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स का कंटेंट अवेलेबल नहीं है तो तू देख सकता है इस सब्जेक्ट को टीच करना। तो इसी वजह से मैं है ना फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स छोड़ करके इलेक्ट्रॉनिक्स आपको आज से पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है। हाँ जी, है ना। हाँ, ठीक है, तो ये अपना रहेगा। ठीक है। और मैं अभी अपने बारे में तो बता दिया, मैंने ये भी बता दिया कि मैं क्यों इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा रहा हूँ, मैं क्यों फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पहले पढ़ा रहा था वो छोड़ के मैं क्यों इलेक्ट्रॉनिक्स के इसमें शिफ्ट हुआ। क्योंकि भाई ढंग का कंटेंट अवेलेबल नहीं है। मेरा सीधा मानना है कि 12th की जो इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, वो ऐसी एक चीज़ है जिससे आप ना इमोशनली अटैच नहीं हो सकते। ये एक ऐसी चीज़ है कि बस आपको मार्क्स दिलवाएगी ये, और बस आपको आगे बढ़वाएगी, है ना, सिर्फ मार्क्स लेने के लिए ये है। मैं ऐसी चीज़ें नहीं बोलता हूँ जनरली कि कोई सब्जेक्ट मार्क्स लेने के लिए है या फिर ये है, लेकिन अगर जनरली देखोगे ना, अगर आप जनरली देखोगे तो उसके ढंग के लेक्चर्स भी अवेलेबल नहीं है यूट्यूब पे। तो ये सब्जेक्ट ना काइंड ऑफ मार्क्स लेने के लिए ही हर कोई लेता है। इसका बहुत ज़्यादा मतलब है ना, जिस लेवल पे आप पढ़ रहे हो इसका बहुत ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं होगा आपको। काफ़ी लोग बोलते हैं कि इंजीनियरिंग कॉलेज में आप जाओगे तो आपको इसका यूज़ होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, ट्रस्ट में, क्योंकि उसका लेवल ही पूरा अलग है और इसका लेवल ही पूरा अलग है ना। ये बहुत मतलब है ना बेसिक लेवल की चीज़ें हैं जो कि आप वहाँ जाके भी डेवलप कर सकते हो। इसका कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं है आपकी
मतलब है ना, जैसे आप लोग कह सकते हो कि सब्जेक्ट का कोई बहुत ज़्यादा ये नहीं है, तो इससे आप है ना ज़्यादा इमोशनली अटैच मत हो भाई इलेक्ट्रॉनिक्स से क्लास 12 के, ठीक है। इसको बस मार्क्स लेने के लिए हम लोग पढ़ेंगे, बढ़िया से मार्क्स लेके आएंगे इसमें, और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बिल्कुल मेरा ये पढ़ाने का स्टाइल है कि मैं बहुत क्रिस्प पढ़ाता हूँ भाई ना, बिल्कुल ज़रूरत से ज़्यादा मेरे को पढ़ाना और पढ़ना पसंद है ही नहीं। जितना ज़रूरत है उतना ही पढ़ो, उतना ही पढ़ाओ, और ज़रूरत से कम भी नहीं पढ़ना है ना, जितना ज़रूरी है उतना ही एकदम बढ़िया से क्रिस्प तरीके से पढ़ाना है, पढ़ना है। और ट्रस्ट में, ये मैंने खुद रिसर्च करके, जब आपने भी, आप जब इस वीडियो तक पहुंचे हो तो मेरे को नहीं पता, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने बहुत और लेक्चर्स देखे होंगे और वो फिर इस वीडियो पे फिर आए होंगे, तो आप भी समझते होंगे कि जब आपने और लेक्चर्स देखे, बाकी के जो लेक्चर्स थे वो आपने देखे, तो आप भी समझते हो कि वहाँ पे ना इतने मतलब है ना समझ में नहीं आती है चीज़ें जल्दी से, है ना। वो पता नहीं कुछ भी घुसा देते हैं, एक टीचर कुछ अलग बोल रहा है, दूसरा कुछ अलग बोल रहा है, पता नहीं क्या ही है। इसलिए मैंने उन सबको मिला के, मतलब उन सबका सार निकाल के आपको मैं ये लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूँ, या फिर इस चैनल पे मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये बात है भाई। हाँ हाँ, मैं 12th में हूँ भाई अभी, है ना, 12th में हूँ मैं अभी। हाँ भाई, और बता भाई, ठीक है। और यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आपने 11th क्लास में इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रखा हो, बिल्कुल, बिकॉज 11th क्लास में इलेक्ट्रॉनिक्स ना हर कोई नहीं पढ़ता है, और इतनी कोई मतलब ऐसी भी चीज़ नहीं है कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स 11th में पढ़ोगे या फिर नहीं पढ़ोगे तो आपको 12th की समझ आएगी या नहीं आएगी। आप 11th में पढ़ो या ना पढ़ो, आपको 12th की इलेक्ट्रॉनिक्स समझ में आएगी, मैं आपको समझाऊंगा, उसकी आप टेंशन मत लो, ठीक है। बिल्कुल बेसिक चीज़ लेंगे हम लोग, बिल्कुल बेसिक चीज़ लेंगे। मैं खुद इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ता हूँ, मेरे को पता है, मैं खुद क्लास 12th में हूँ, मेरे को पता है कि चीज़ों को कैसे, किन चीज़ों को याद रखना है, किन चीज़ों के बारे में किस तरीके से एक्सप्लेन करना है, ये सब मेरे को बहुत अच्छे से पता है भाई। तो आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं मतलब करा दूंगा आपका पार, है ना, नैया पार करा दूंगा आपकी, ठीक है। हाँ जी, हाँ हाँ, बिल्कुल भाई, बिल्कुल लेट नहीं। आप अभी तो क्या लेट, मतलब इसमें क्या ही लेट। आपने 11th में भी कुछ नहीं पढ़ा तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, ये आपको समझ में आएगा सब चीज़ें, है ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। हाँ, और कुछ भाई? यस, ठीक है। तो आई थिंक हमको अभी लेक्चर को अपने शुरू कर देना चाहिए, है ना। इतना 7.5 मिनट कुछ हो गए, हाँ थोड़ा बहुत चलता है ये बातें, तो ये तो मैं आपको इंट्रोडक्शन वाला पार्ट दे रहा था। अब मेन लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं, अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हमारा चैप्टर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट 2 का हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। पार्ट 1 में मैं पढ़ाऊंगा आपको, है ना, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अपने चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम, एंड बाइनरी प्रोग्रेशन, सॉरी बाइनरी अरिथमेटिक मेरे भाई, बाइनरी अरिथमेटिक, बाइनरी अरिथमेटिक, ठीक है। ये अपना चैप्टर है। तो शुरुआत करते हैं फिर, है ना। तो देखिए भाई, नंबर सिस्टम और बाइनरी अरिथमेटिक में हम लोग बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं, मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ, ठीक है। तो नंबर सिस्टम और बाइनरी अरिथमेटिक में हम लोग इस चैप्टर में, मतलब ये चैप्टर हम लोग क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि जैसे कंप्यूटर की, या फिर आप लोग कह सकते हो कि सॉफ्टवेयर की एक काइंड ऑफ लैंग्वेज होती है, जैसे जावा, पाइथन हो गया, है ना, उसी तरीके से जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉनिक जो कंपोनेंट्स होते हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स होती है, उसकी एक लैंग्वेज होती है ना, या फिर उसकी एक नंबर सिस्टम हम लोग कह सकते हैं, उसको एक नंबर सिस्टम होती है जो कि हमको पढ़ना ज़रूरी है ना, जो कि पढ़ना ज़रूरी है, और वो उस मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड होती है, ठीक है ना। तो यही है बस, और क्या ही है इस चैप्टर में, बाकी तो हम लोग आगे देख ही जाएगी जो आएगा, ठीक है। तो सबसे पहला इस चैप्टर में आपका पॉइंट है वो है टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम, ठीक है, टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम, ठीक है, टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम, कि नंबर सिस्टम के कितने प्रकार होते हैं भाई, है ना, नंबर सिस्टम के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। तो इसका ना एक मैं टेबल बना देता हूँ, है ना, इसका एक टेबल बना देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए, और थोड़ा पेशेंस रखना। ये ऐसा टॉपिक है कि इसमें आपको ऐसा लगेगा कि भाई ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, तो थोड़ा समझो, है ना, थोड़ा समझो, उसके बाद मैं बताऊंगा आपको कि ऐसा क्यों है या फिर क्या है, ठीक है। तो अगर मैं एक चार्ट बनाने की कोशिश करूं, है ना, तो ये है नंबर सिस्टम, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं उसका रेडिक्स, है ना, रेडिक्स फैडिक्स क्या है ये सब मैं बताऊंगा आपको, ठीक है।
और फिर यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं उसके सिम्बॉल्स, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं इसके सिम्बॉल्स, ठीक है। देखो भाई, तो नंबर सिस्टम का आखिर एक मतलब होता है कि ऐसे कुछ नंबर्स है ना, फिर ऐसे कुछ नंबर सिस्टम जो कि लैंग्वेज है इलेक्ट्रॉनिक्स की, है ना। इलेक्ट्रॉनिक्स की कंप्यूटर की लैंग्वेज क्या होती है, जावा पाइथन, ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स की लैंग्वेज क्या होती है, ये नंबर सिस्टम में जो आपको मैं पढ़ाऊंगा वो, ठीक है ना। तो इस काइंड ऑफ इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स की एक लैंग्वेज होती है ना। तो ये नंबर सिस्टम भी क्या है, एक काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स की लैंग्वेज है मेरे भाई, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, एक लैंग्वेज की तरह है, ठीक है। तो नंबर सिस्टम में आपके पहले नंबर सिस्टम है, आपकी जो पहली नंबर सिस्टम है वो है बाइनरी नंबर सिस्टम, है ना, बाइनरी नंबर सिस्टम। तो बेसिकली देखो मैं फिर से आपको बताता हूँ, नंबर सिस्टम या फिर ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम या बाइनरी अरिथमेटिक, इसका मतलब वही है कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स की लैंग्वेज है ना। ये लैंग्वेज मतलब है ना कंप्यूटर की जैसे लैंग्वेज होती है, वैसे ये काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स की लैंग्वेज है। और इलेक्ट्रॉनिक्स की लैंग्वेज में ये जो नंबर सिस्टम्स है इनका हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग इन नंबर सिस्टम्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि बाइनरी हो गया, फिर डेसिमल नंबर सिस्टम, फिर हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, इन सब सिस्टम्स का हम लोग यूज़ करते हैं इन इलेक्ट्रॉनिक्स, लाइक सेम एज लाइक जावा एंड पाइथन, ठीक है। तो सबसे पहले आती है बाइनरी नंबर सिस्टम, ठीक है। बाइनरी नंबर सिस्टम एक नंबर सिस्टम होती है, उसमें क्या है, बाइनरी नंबर सिस्टम एक नंबर सिस्टम होती है जिसमें दो रेडिक्स आते हैं। इसका मतलब है दो कंपोनेंट्स आते हैं, ठीक है। दो रेडिक्स मतलब इसका मतलब है दो कंपोनेंट उसमें आते हैं, या फिर कंपोनेंट से अच्छा आप बोल लो कि सिंबल आते हैं उसमें, जो कि होता है 0 and 1, ठीक है। बाइनरी नंबर सिस्टम में दो कंपोनेंट हम लोग कह सकते हैं, या फिर दो सिंबल कह सकते हैं, है ना। फिर इसका रेडिक्स दो है, हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं, जो कि इसके सिंबल होते हैं 0 and 1, ठीक है। ये हो गया बाइनरी नंबर सिस्टम। मैं और भी आपको समझाऊंगा, थोड़ी देर रुको, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरी नंबर सिस्टम है हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम मेरे भाई, ठीक है ना। डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, अगर आप डेसिमल के बारे में देखोगे तो आप डेसिमल के बारे में क्या जानते हो, आप जानते हो कि 0.23, 0.004, तो इसको हम लोग डेसिमल बोलते हैं। यही हम आम लोग तो यही जानते हैं भाई, अब इसमें तो क्या ही है। लेकिन डेसिमल नंबर सिस्टम यहाँ पे ना अलग होता है। यहाँ पे जो डेसिमल नंबर सिस्टम है वो कुछ अलग तरीके से होती है। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में यहाँ पे कंपोनेंट कितने हैं, कंपोनेंट है यहाँ पे 10 कंपोनेंट है, या फिर 10 सिंबल है ना, हम लोग कह सकते हैं, है ना। तो 10 कंपोनेंट कौन कौन से हैं, 10 कंपोनेंट से आपके 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, ये आपके 10 कंपोनेंट इस डेसिमल नंबर सिस्टम में। अरे ध्यान से देखो, आपने होल नंबर सिस्टम, नेचुरल नंबर सिस्टम पढ़ा होगा ना। नेचुरल नंबर्स मतलब क्या होता है कि 1 से स्टार्ट हो और इन्फिनिटी तक जाए, वो एक सेट होता है ना, 1 से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी तक जाता है, ठीक है। आपने होल नंबर में पढ़ा होगा 0 से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी तक जाता है, वो भी तो एक सेट होता है। तो ये भी काइंड ऑफ सेट ही है ना, बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर से भी सेट ही है, जो कि 0 और 1 इन कंपोनेंट्स का है, ठीक है। या फिर डेसिमल नंबर सिस्टम, ये भी एक सेट ऑफ नंबर ही है, जो कि है 0 से लेके 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0 से लेके 9 बोलना सही नहीं है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 बोलना सही है, क्योंकि ये सिम्बॉल्स है, ये काइंड ऑफ है ना सिम्बॉल्स है, ठीक है। इसका रेडिक्स कितना है, इसका रेडिक्स है 10। क्यों 10 है, क्योंकि इसमें नंबर्स देखो कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसमें सिम्बॉल्स, कंपोनेंट्स, या फिर क्या सिम्बॉल से कंपोनेंट्स ही बोल लो, सिम्बॉल से कंपोनेंट्स इसमें 10 है, इसलिए इसका रेडिक्स कितना है, 10 है, ठीक है। तो ये बात हो गई डेसिमल नंबर सिस्टम की। अगर हम लोग तीसरे नंबर सिस्टम की बात करें तो वो है ऑक्टल नंबर सिस्टम, ठीक है ना, ऑक्टल नंबर सिस्टम, ठीक है मेरे भाई, ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो नाम से ही पता चल जाता है कि ऑक्टल का मतलब क्या होता है, ऑक्टागन हम लोग पढ़ते हैं, या फिर ऑक्ट का मतलब होता है 8, ठीक है। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम में जो कंपोनेंट्स होंगे या फिर जो सिंबल्स होंगे वो कितने होंगे, 8 होंगे, ठीक है। तो इसका रेडिक्स कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। रेडिक्स कुछ नहीं है भाई, रेडिक्स मतलब उसके अंदर कितने कंपोनेंट्स प्रेजेंट है। जैसे कि यहाँ पे 10 है तो रेडिक्स 10 हो गया, यहाँ पे 2 कंपोनेंट तो रेडिक्स 2 हो गया, यहाँ पे 8 कंपोनेंट होंगे, इसलिए इसका रेडिक्स हो जाएगा 8, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा नीचे लिख लूँ भाई, ऑक्टल में है ना 8 कंपोनेंट्स होते हैं, इसलिए इसका रेडिक्स क्या होता है, 8 होता है, या फिर 8 सिंबल आप कह सकते हो, ठीक है। जो कि कौन से होते हैं, जो कि होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है।
1 2 3 4 5 6 7 8 8 इसमें कंपोनेंट्स या फिर 8 सिंबल है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम का मतलब ये है, कहीं भी आपको बोला कि ऑक्टल नंबर सिस्टम है तो आपको ये बस मतलब याद आना चाहिए कि 0 से लेके 7 तक या फिर 0 1 2 3 4 5 6 7 ये होता है आपका ऑक्टल नंबर्स। ठीक है, ये होता है आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम। मैंने आपको बोला होल नंबर सिस्टम मतलब 0 से इन्फिनिटी होता है, वैसे ही ये भी काइंड ऑफ ऑक्टल नंबर सिस्टम मतलब 0 से लेकर 7 तक या फिर 0 1 2 3 4 5 6 7 हम लोग इसको कह सकते हैं। ठीक है, फिर फोर्थ आता है आपका हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में क्या होता है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम अगर आप लोग नाम से इसका अंदाजा लगाना चाहो तो इसमें रेडिक्स या फिर कंपोनेंट्स कितने होंगे अगर आप देखो तो हेक्सा का मतलब होता है मेरे भाई 6, हेक्सागोन बोलते हैं, पेंटागोन बोलते हैं, तो हेक्सा का मतलब होता है 6। और डेसिमल तो हमने अभी देखा, डेसिमल में कितने रेडिक्स थे फिर कितने कंपोनेंट थे, 10 थे, तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है 6 + 10 है ना, 6 + 10, तो इसका रेडिक्स हो जाता है 16। इसका रेडिक्स क्या हो जाता है 16। अब कुछ लोग बोलेंगे अगर इसका रेडिक्स 16 है तो इसके कंपोनेंट्स क्या होंगे, इसके कंपोनेंट्स कुछ लोग बोलेंगे कि 0 से लेकर 15 ले लो क्योंकि आप वही करते आ रहे हो, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। ये थोड़ा सा है ना केस ऐसा है कि यहाँ पे 0 से लेकर 15 इसके कंपोनेंट्स या फिर सिंबल्स नहीं होते हैं। यहाँ पे जो इसके कंपोनेंट्स होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं, वो होते हैं 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक आपका कौन सा हो गया, ये आपका डेसिमल नंबर सिस्टम हो गई। मैंने उसको सेम टू सेम नीचे लिख दिया। देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल में हमें समझ में आ गया कि 16 टोटल कंपोनेंट्स है, तो 16 कंपोनेंट्स मेरे को लिखने हैं तो मैं पहले डेसिमल वाले लिख लूंगा जो कि ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और जब ये हेक्सा वाले मेरे को लिखने हैं, हेक्सा वाले तो और मेरे को 6 लिखने हैं, राइट, क्योंकि मैं 10 तो लिख चुका हूँ और मेरे को 6 लिखने हैं। ठीक है, तो 6 इसके आगे 10 11 12 हम लोग नहीं लिखेंगे, इसके आगे हम लोग लिखेंगे ABCD टिल F, ABCD EF। भाई काफ़ी लोग फ्रस्ट्रेट हो गए होंगे, ये क्या लिख रहे हो, ये क्या बता रहे हो, लेकिन भाई यही सत्य है ना, यही चीज़ है कि हेक्साडेसिमल में क्या है, टोटल इसके नाम से हमें अंदाजा लग जाता है कि इसमें कितने 16 कंपोनेंट्स या फिर 16 सिंबल्स होंगे। ठीक है, 16 सिंबल्स में हेक्सा के 6 वही मतलब है ना, डेसिमल के 10 तो 16 होंगे। जब हमें इसके कंपोनेंट्स लिखने हैं तो डेसिमल मतलब क्या है, डेसिमल मतलब हमने अभी देखा डेसिमल नंबर सिस्टम में कितने कंपोनेंट्स है या फिर इसका रेडिक्स क्या है, 10 है, तो 0 से लेकर 9 तक मैंने डेसिमल वाले लिख लिए यहाँ पे। उसके बाद हेक्सा नई टर्म आ गई, तो हेक्सा में क्या है, हेक्सा में 6 कंपोनेंट आएंगे लेकिन वो 6 10 11 12 नहीं होंगे, इसके आगे वो होंगे ABCDEF। तो ये चीज़ ऐसी चीज़ है कि ये आपको है ना, ऐसा आप बिल्कुल नहीं इस पर सवाल उठा सकते कि ये 0 से ही क्यों स्टार्ट हुआ सर, ये 1 से ही क्यों स्टार्ट, मतलब ये 0 से 9 तक क्यों गया, ये 0 से 7 तक क्यों नहीं गया, 1 से 8 तक क्यों नहीं गया, ऐसा आप लोग नहीं कर सकते। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि फिक्स्ड है ना, ये ऐसी एक आप कह लो कि कन्वेंशन बनाया गया है कि ये ऐसे ही है चीज़ें, आप इसको आपको मानना पड़ेगा। ठीक है ना, इसको आपको मानना पड़ेगा। मैंने भी जब पहली बार पढ़ा था भाई मेरा भी दिमाग खराब हो गया था कि ये ऐसा क्यों है, मतलब 0 से ही क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन ये एक सेट ऑफ मतलब आप फिर मतलब है ना एक सेट ऑफ कन्वेंशन बनाया है कि ये 0 से स्टार्ट होगा और ये कुछ इस तरीके से होंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे ये 0 से 9 और फिर A to F, ये ऐसे होंगे, ये कन्वेंशन बनाया गया। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। सबसे मतलब है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए भाई, है ना, मूवी मत देखिए, है ना, नोट डाउन अच्छे से कर लीजिए, इसको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर हम लोग आगे क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, हाँ बताओ भाई, है ना, कर लो इसको, नोट डाउन कर लो। मैं तो चैट पढ़ता हूँ तब तक मैं, आप नोट डाउन कर लो। हाँ भाई, हाँ नहीं, और एक बात आपको है ना, प्रैक्टिस के कोई एक है ना अलग से कोई किताब वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है ना, मैं क्लास में ही आपको मोर देन इनफ सवाल करा दूंगा। अगर आपको फिर भी लगे तो आप लास्ट में जब आपका एग्जाम पास वगैरह आ गया होगा, है ना, तो मतलब आप वो जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन वाली बुक आती है ना, वो ले सकते हो आप बोर्ड के लिए, कोई भी ले लो, कोई भी एप्लीकेशन की, है ना। अभी कोई किताब लेने की जरूरत नहीं है, जो नोट्स में लिखा है इसको एक नोटबुक में अच्छे से लिखो, है ना, वही आपकी किताबें मान लो, है ना, यही सब कुछ है। और प्रैक्टिस में जो क्लास में कराऊंगा वो मोर देन इनफ है भाई, है ना, उससे ज़्यादा प्रैक्टिस की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हाँ जी, और बताओ फिर लड़के और क्या है। ठीक है,
इतना इतना आप क्लास में कर लो, आप है ना, क्लास में जो सवाल किए वो कर लो, उसके बाद लास्ट में पीवाईक्यू की बुक आपकी मर्जी लेनी हो तो ले लो, है ना, ले लो मेरे हिसाब से, है ना, मैं तो रिकमेंड करता हूँ लेने की। उसके बाद फिर डन है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। हाँ जी, लिख लिया क्या भाई? लिख लिया हो तो डन लिख देना भाई, चैट में लिख लिया हो तो। हाँ, अरे फटाफट लिख लो यार, इसमें क्या ही है। हाँ भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। नहीं लिखा हो तो भाई अब लेक्चर के बाद लिखेगा भाई, है ना। आगे बढ़ते हैं। तो ये तो टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम आपका हो गया, ठीक है। अब ये जो रेडिक्स था ना, हम लोग जो रेडिक्स बात कर रहे थे, इसके बारे में हम थोड़ी जानकारी लेते हैं कि ये क्या है बेसिकली, ठीक है। हाँ, आ जाओ मेरे भाई। तो अब ये ना कुछ लाइन से, वैसे तो रेडिक्स का कोई बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है, लेकिन बोर्ड फोर्ड में आ सकती है, तो इसके ना ये थोड़े मतलब है ना इन्फॉर्मेशन टाइप है, तो आप इसको नोट डाउन कर लो तो ही बढ़िया है ना। और मैं भी देख के इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वर्ड बाय वर्ड अच्छे से आ पाए, है ना, ताकि बोर्ड में आपको मार्क्स मिल पाए भाई, है ना। तो इसको बोलते हैं हम लोग बेस या फिर रेडिक्स, है ना। ये काफी आ सकता है एग्जाम में, वैसे तो आना तो नहीं चाहिए लेकिन आ सकता है, मतलब है ना। इसकी मतलब एक्सप्लेन, डिफाइन, बेस, रेडिक्स, है ना, ये सब चीज़ें वो करते हैं काम, मतलब है ना। तो बेस या फिर रेडिक्स क्या करता है, ये क्या करता है, ये आदमी इंडिकेट करता है, इंडिकेट्स द स्पेसिफिक नंबर सिस्टम, स्पेसिफिक नंबर सिस्टम। जैसे कि मान लो कि अगर मैं बोलूं कि रेडिक्स 2 है, तो हमने अभी पढ़ा था कि रेडिक्स 2 किसका होता है, रेडिक्स 2 है मतलब कंपोनेंट्स 2 है, तो 2 कंपोनेंट्स किसमें होते हैं, हमने अभी पढ़ा था बाइनरी में होते हैं 0 और 1। तो जैसे मैंने रेडिक्स बोला, है ना, रेडिक्स का मैंने इन्फॉर्मेशन दी कि रेडिक्स 2 है या फिर 10 है, तो हमें एकदम से क्लिक करेगा कि वो कौन सी नंबर सिस्टम है। जैसे मैं बोलूँगा कि रेडिक्स 10 है, तो रेडिक्स 10 है तो कंपोनेंट्स 10 है, तो कंपोनेंट्स 10 है तो हमें एकदम से दिमाग में अंदाजा लग जाएगा कि ये डेसिमल नंबर सिस्टम है। हाँ, आ जाओ भाई। तो हम लोग बोल रहे थे कि बेस या फिर रेडिक्स क्या करता है, इंडिकेट्स करता है तो स्पेसिफिक नंबर सिस्टम, है ना। हमने जैसे बोला कि अगर मैंने रेडिक्स 10 बोला, है ना, 10 रेडिक्स बोला, तो आपके दिमाग में ये सीधा आ जाता है कि 10 रेडिक्स से मतलब उसके कंपोनेंट्स 10 है, और 10 कंपोनेंट्स है वो तो एक ही है अपना डेसिमल नंबर सिस्टम। ऐसे कौन सा नंबर सिस्टम है, एक ही नंबर सिस्टम है, डेसिमल नंबर सिस्टम। तो रेडिक्स सीधा है ना नंबर सिस्टम को क्या करता है, ये इंडिकेट करता है, ठीक है। तो पहला इसका मतलब क्या बोलते हैं, है ना, पहली इसकी प्रॉपर्टी बोल लो, इन्फॉर्मेशन बोल लो, ये हो गई, है ना। और नेक्स्ट ये और क्या करता है, ये रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट्स टोटल नंबर ऑफ सिंबल्स, टोटल नंबर इन अ सिस्टम एंड वेट और पावर ऑफ डिजिट, तो इसकी दूसरी जो प्रॉपर्टी हम लोग कह सकते हैं वो क्या है कि रिप्रेजेंट करता है टोटल नंबर ऑफ सिंबल, जो कि हमने अभी देखा कि रेडिक्स क्या कर रहा था, जितने सिंबल्स थे ना, मतलब वो जो सिंबल्स थे 0 to 9, 0 1, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके नंबर्स मैंने आपको बोला कि उसके नंबर्स को ये क्या कर रहा था, दर्शा रहा था। तो ये तो काफ़ी आसान चीज़ हो गई, है ना। हाँ, और ये जो है वेट और पावर ऑफ डिजिट, ये आपको आगे समझ में आएगा कि वेट तो इतना कुछ है नहीं, पावर ऑफ डिजिट क्या है वगैरह, ये आपको आगे समझ में आएगा। तो है ना, ये मतलब है ना, आप लिख लो आपकी कॉपी में, है ना, आपको ये आगे समझ में आएगा, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है ना। और हम लोग जैसे कि मान लो कि रेडिक्स को रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं, अगर हम लोग देखें तो किसी भी नंबर का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो किसी भी नंबर का, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि मान लीजिए कि कोई भी एक नंबर सिस्टम है, नॉट नंबर, अगर एक कोई नंबर सिस्टम है और उस नंबर सिस्टम का मेरे को रेडिक्स लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा। जैसे कि मान लो डेसिमल नंबर सिस्टम है, तो डेसिमल नंबर है या फिर डेसिमल नंबर सिस्टम है, तो मैं उसको कैसे लिखूंगा, मैं सिर्फ 2 ब्रैकेट लगाऊंगा, उसके अंदर जो भी वो डेसिमल नंबर है या फिर जो भी वो बाइनरी नंबर है उसको लिखूंगा, और फिर उसका रेडिक्स उसके बाहर लिख दूंगा। जैसे कि ये 10 लिखा मैंने, तो ये कौन से नंबर होंगे, इसके अंदर सारे डेसिमल वाले नंबर होंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे 10 लिखा है। लेट सपोज फॉर एग्जांपल मान लो कि
जैसे कि मान लो मैंने कुछ ऐसा लिखा और यहाँ पे बाहर 2 लिखा, तो ये जो है ना, ये रेडिक्स लिख रहा हूँ मैं। ये क्या लिख रहा हूँ मैं? ये रेडिक्स लिख रहा हूँ मेरे भाई। यहाँ पे भी रेडिक्स है, यहाँ पे भी रेडिक्स है। तो ये रेडिक्स लिखने से ना ये जो नंबर है ना, ये हमको समझ में आता है कि ये किस नंबर सिस्टम के हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं कोई नंबर लिखूँ, ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप समझ लो, यहाँ पे लिखा 1 1 0 1 1 0, तो आप समझ रहे हो कि इसमें मैंने ये नंबर लिखा, इसमें मैंने खाली 1 0 यूज़ किया, और 1 0 जो सिंबल था वो सिर्फ बाइनरी में था। तो ये बाइनरी नंबर है, ये बाइनरी नंबर है, और इसका रेडिक्स क्योंकि 2 है, ये बाइनरी नंबर है, इसका रेडिक्स 2 है, तो मैंने यहाँ पे बाहर 2 लिख दिया। ठीक है, ऐसा है ये। ठीक है ना। हाँ, तो जैसे मान लो कि यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ 124.48 ऐसा कुछ हुआ, तो ये काइंड ऑफ आप समझ सकते हो कि डेसिमल नंबर सिस्टम है ना। ये डेसिमल नंबर सिस्टम है, यहाँ 1 से लेकर 9 तक डिजिट आ रहे हैं, और यहाँ पे 8 भी आ रहा है। ठीक है, तो ये इसके बाहर में क्या लगाऊंगा? इसके बारे में लगाऊंगा 10, क्योंकि ये क्या है? ये एक डेसिमल नंबर सिस्टम है मेरे ताऊ पीरियड के, है ना। डेसिमल नंबर सिस्टम है, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेसिमल। तो यहाँ पे इसलिए मैंने उसका रेडिक्स बाहर लिख लिया। तो हम लोग जो रेडिक्स होते हैं ना, वो नंबर को ब्रैकेट लगाते हैं, ऐसे नंबर या फिर डिजिट से इनको ब्रैकेट लगाते हैं, और उसके बाहर वो जो उसका रेडिक्स है उसको लिखते हैं। इससे हमें समझ में आ जाता है कि ये जो नंबर्स ये किन नंबर सिस्टम से बिलोंग करते हैं। जैसे कि ये यहाँ पे 2 लिखा, तो मेरे को समझ में आ गया कि ये जो ये बाइनरी नंबर सिस्टम से है। यहाँ पे 10 लिखा, तो ये डेसिमल नंबर सिस्टम से। ठीक है, तो ऐसी ही चीज़ें, बाकी तो क्या ही है। तो रेडिक्स का ये यूज़ है मेनली, मतलब है ना, बाहर लिखने में काम आता है। तो इसको, इन दोनों को नोट डाउन कर लो, और इसको एज एन एग्जाम्पल आप लिख लो कि एग्जाम्पल के लिए हम लोग, फॉर एग्जाम्पल हम लोग ऐसे लिखते हैं। ठीक है ना। या फिर मैं थोड़ा सा और ढंग से लिख कर देता हूँ। जैसे कि मान लो कि रेडिक्स ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम इट्स 10, है ना, इट्स 10। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? अंदर कोई डेसिमल नंबर होगा और उसके बाहर में लिखूंगा 10। ठीक है, कुछ इस तरीके से, है ना। यही चीज़ है भाई, और क्या ही है। हाँ, आ जाओ, इसको नोट डाउन कर लीजिए भाई। इसके बाद हम लोग कन्वर्जन ऑफ सिस्टम पढ़ेंगे, जो कि एक काफ़ी आसान टॉपिक है भाई। हाँ भाई, आ जाओ, नोट डाउन कर लीजिए इसको। बेस या फिर रेडिक्स की ये जो है, ये इन्फॉर्मेशन है, 3 पॉइंट क्या है उसकी इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, हाँ जी। और बताओ भाई, चैट में क्या लिख रहे हो? ब्लर आ रहा है क्या भाई? नहीं, ढंग से दिख रहा है। क्या का ब्लर आ रहा है? हाँ ठीक है, रिपीट प्लीज। भाई मैं रिपीट नहीं कर रहा भाई, अब इसमें क्या ही बेसिक चीज़ है, इंडिकेट द स्पेसिफिक। इसमें क्या भाई, 2-3 पॉइंट, इसमें क्या रिपीट करूंगा? हट। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं, कन्वर्जन देखते हैं हम लोग नंबर सिस्टम का भी। कितने मिनट की क्लास हो गई भाई? 26 मिनट की क्लास हो गई। कन्वर्जन देखे या फिर नेक्स्ट लेक्चर के लिए पोस्टपोन करिए, क्या बोलते हो? आई थिंक ठीक है यार, आज के लिए इतना काफ़ी है। कन्वर्जन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि आज इंट्रोडक्शन वाला पार्ट ही काफ़ी ज़्यादा था। एक बार मैं देख लेता हूँ। ठीक है, बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। हमको नेक्स्ट लेक्चर में कन्वर्जन ऑफ सिस्टम देखना है ना। कन्वर्जन मैं बताया था आपको, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखने वाले हैं कन्वर्जन ऑफ सिस्टम, है ना। जैसे हमने सिस्टम मतलब नंबर सिस्टम, जैसे हमने पढ़ी ना अभी डेसिमल, बाइनरी, तो कन्वर्जन ऑफ सिस्टम, उसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले क्या पढ़ने वाले थे? सबसे पहले हम लोग उसमें पढ़ेंगे कि बाइनरी टू डेसिमल कैसे कन्वर्ट करते हैं। बाइनरी टू डेसिमल सबसे पहले ये हम लोग कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। हाँ भाई, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। फिलहाल काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया, फर्स्ट लेक्चर इतना लंबा, मतलब उल्टी कर लेंगे काफ़ी लोग, है ना। तो ठीक है भाई, ना बढ़िया है, ठीक है ना। तो बस यही था आज के इस लेक्चर में। आई होप आपको मज़ा आया होगा आज के इस लेक्चर में, है ना। और बाकी हम लोग आराम आराम से चलेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। और भाई कुछ डाउट्स वाउट चैट में लिख दो। हाँ, डाउट्स चैट में लिख दो। क्या डाउट्स है भाई?
हाँ, नंबर सिस्टम याद नहीं करनी है आपको, नंबर सिस्टम ऑब्वियसली याद थोड़ी ना करोगे, वो तो मतलब समझ नहीं है, उसमें क्या ही याद करने जैसा है, 2-3 बार पढ़ लो उसको लिख के, उसमें क्या ही है, वो तो वैसे ही याद हो जाएंगे, है ना। हाँ, और वो जो लास्ट में वो सिम्बॉल्स हम लोग उसको कहते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7, दैट इज लाइकली, इसको नंबर बोलना ना एक अच्छी चीज़ नहीं है, मतलब है ना, बोल सकते हैं लेकिन उसको सिम्बॉल बोलना सही है थोड़ा। मैं तो समझाने के लिए उसको नंबर बोल रहा हूँ, लेकिन सिम्बॉल ही बोलना सही है, ठीक है। हाँ, और हाँ, जो भी बोर्ड में आएगा वो तो लिख के दे ही रहा हूँ ना भाई मैं, जो भी बोर्ड वो डेफिनेटली मैंने अपनी रेडियस के लिए लिख के दी ना मैंने आपको 2 इन्फॉर्मेशन, तो बोर्ड में उतने से काम चल जाएगा, मतलब है ना, काफ़ी बढ़िया से। हाँ, और ठीक है, आई थिंक बढ़िया है इतना, और तो क्या ही है। हाँ, स्पेलिंग गलत लिख दी, कहाँ स्पेलिंग गलत, भाई देख ले भाई, तो स्पेलिंग का सही कर ले। ठीक है भाई, तो इतना ही रखते हैं आज के लेक्चर के लिए हम लोग। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में, है ना। तब तक रिवाइज करके आना, नोट्स बना के आना, है ना। तब तक के लिए बाय बाय।